हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एक्सरसाइज 9C। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22। The length of a rectangular park is thrice its breadth. If the perimeter of the park is 168 meters, find its dimensions. तो यहाँ पर यह बताया गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। हमें ब्रेथ नहीं मालूम बट लेंथ मालूम है कि ब्रेथ जो भी होगा उसका थ्राइस 3 टाइम्स उसकी लेंथ होगी। और यहाँ पर पेरीमीटर भी दिया है 168, तो हमें यहाँ पर डायमेंशंस फाइंड करना है उस पार्क की। दैट मीन्स हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ब्रेथ x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या दिया हुआ है थ्राइस, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आइए मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द पार्क बी x मीटर्स। तो पार्क की लेंथ क्या होगी, लेंथ है थ्राइस 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगा। हम लिखेंगे देन द लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल टू ब्रेथ का 3 टाइम्स, तो ब्रेथ x है तो x का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3x, ये मीटर्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 168 मीटर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है 168 मीटर्स, बट हमें मालूम है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, ये फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है, और यहां क्या वैल्यू दी है 168 मीटर्स। अब 2 की जगह 2 लिखते हैं, और लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ हमारी क्या है, तो लेंथ यहां पर क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे। ब्रेथ क्या है x। अब यहां मीटर नहीं लिखते हैं और इधर का भी मीटर हटा देते हैं, ये 168 है। दिस इंप्लाइज 2 और ये 3x प्लस 4x, तो 2 की जगह 2 लिखते हैं इंटू 3x प्लस x क्या हो जाएगा, देखिए 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, और 3x प्लस x को ऐड करेंगे तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू 168। दिस इंप्लाइज 2 इंटू 4x होता है 8x, दैट मीन्स 8x इक्वल टू 168 आ गया है। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, अब 8 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज हैं सभी में 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ एक ही टर्म है तो 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर 8 जाके डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स 168 अपॉन 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 168 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 21। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द पार्क, ब्रेथ ऑफ द पार्क हमने x मीटर माना था, x की वैल्यू 21 आ गई, दैट मीन्स x मीटर मीन्स 21 मीटर्स, ये हो जाएगी ब्रेथ ऑफ द पार्क। लेंथ क्या था 3x, 3 इंटू एक्स मीटर, तो 3 इंटू 21, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 63 मीटर्स। तो इस तरह से हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ली है। लेंथ और ब्रेथ की क्या होती है, डायमेंशन होती है रेक्टेंगल की। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ क्या है, ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 74 मीटर्स, अगर उस हॉल का पेरीमीटर 74 मीटर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहां दिया गया है कि उसकी लेंथ क्या है 5 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ जो भी होगी लेंथ उससे 5 मीटर ज्यादा होगी। तो यहां हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल बी x मीटर्स। हमें जो चीज नहीं मालूम रहती उसे हम x मान करके चलते हैं, तो हम यहां पे ब्रेथ को हम x मीटर मान लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ द हॉल, तो लेंथ क्या, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ से 5 मीटर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर ब्रेथ में हम 5 और ऐड कर देंगे। ब्रेथ x है, दैट मीन्स x प्लस 5 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 मीटर्स लेंथ ऑफ द हॉल आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल 74 मीटर्स, यहां दिया है पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज
74 मीटर्स। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल 74 मीटर्स लिखेंगे। बट हमें मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ क्या है x+5, ब्रेथ क्या है x, और यहां से मीटर नहीं लिखते हैं तो यहां का भी मीटर हटा देंगे और 74 लिखेंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो 2 की जगह 2 और x प्लस x ये मिलके 2x हो जाएगा, x और x को ऐड करेंगे तो 2x होगा, प्लस 5 तो प्लस 5 लिखेंगे, इक्वल टू 74। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी के साथ होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2x के साथ होगा तो ये 4x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 2 5 जा 10 इक्वल टू 74। दिस इंप्लाइज, अब जिस भी टर्म में वेरिएबल x है उसे लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, और राइट साइड में 74 है और लेफ्ट साइड में यहां भी एक कांस्टेंट दिया है विदाउट x वाला टर्म, तो ये प्लस हो रहा है यहाँ पर 10, वहां जाके माइनस का 10 हो जाएगा। दैट मीन्स 4x इक्वल टू क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 4x इक्वल टू 74 में 10 को सेपरेट करेंगे तो 64 मिलेगा हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जब जाएगा 4 दूसरी तरफ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 64 अपान ये 4 जो है डिवाइड में मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 16। तो x की वैल्यू 16 हो गई, और x क्या था, x था ब्रेथ, तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द हॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मीटर की जगह हम लिखेंगे 16 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द हॉल क्या है x प्लस 5, तो हम यहां लिखेंगे x की वैल्यू क्या है 16, दैट मीन 16 प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 21, और ये मीटर्स में है तो हम लिखेंगे मीटर्स। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेथ 16 मीटर्स है और लेंथ 21 मीटर्स, ये हमने फाइंड कर लिया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल such that its length is 7 centimeter more than its breadth. Find the length and breadth of the rectangle so formed. तो यहाँ रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो चलिए ब्रेथ को x मीटर मान लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 7 मीटर, जो भी ब्रेथ है उससे 7 मीटर ज्यादा, तो इसको लिख लेते हैं। अब यहां पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, जिस वायर को बेंड करके रेक्टेंगल बनाया गया है उस वायर की लेंथ क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। अगर सेम वायर दैट मीन्स 86 सेंटीमीटर वायर से हम एक स्क्वायर बनाते तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता, लेंथ ऑफ वायर हो जाता। तो यहां ये समझना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, वो जिस भी लेंथ की वायर से बना है वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ वायर 86 सेंटीमीटर दिया, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 86 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ ऑफ वायर की जगह हम यहां 86 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इंप्लाइज 2 की जगह 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे x प्लस 7, और ब्रेथ की जगह लिखेंगे x। अब यहां सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं तो यहां का भी सेंटीमीटर हटा देते हैं 86। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की जगह 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x प्लस x ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 7 है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ 86 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो रहा है तो हर एक टर्म के साथ होगा, जब 2 का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो ये 4x बन जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 से बन जा 14 इक्वल टू 86। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4x वाला टर्म यही रखेंगे वेरिएबल वाला टर्म, और 14 को उधर भेजेंगे
तो कांस्टेंट टर्म 14 यहाँ पे ऐड हो रहा था, प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4x की वैल्यू क्या आएगी, जब 86 में हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 72। अब यहाँ आसानी से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स 72/4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। और x क्या थी, रेक्टेंगल की ब्रेथ थी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, ब्रेथ हमने मानी थी x सेंटीमीटर, x की वैल्यू 18 आ गई है, दैट मीन्स ब्रेथ क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या थी x + 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिखा था कि लेंथ क्या है x + 7 सेंटीमीटर, तो जो भी x की वैल्यू उसमें 7 ऐड कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगी हमें। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा x + 7, दैट मीन्स 18 + 7 = 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर ली। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 9C भी कंप्लीट होती है। इसके बाद टेस्ट पेपर 9 है जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।